आज बेटे हमने ये करना है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कि जब एनोड को चेंज कर दे तो क्या होगा। कैथोड सेम ले रहे हैं, कैथोड कॉपर का ही बन रहा है दोनों केसेस में, पर एनोड कॉपर का है या एनोड किसी इनर्ट मेटल का है, प्लाटिनम या ग्रेफाइट का है। तो कैथोड के ऊपर दोनों में क्या रिएक्शन होगी, कॉपर टू पॉजिटिव आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना देंगे। ये तो इधर भी हुआ और इस केस में भी कैथोड के ऊपर सेम रिएक्शन हुई। Copper to positive ion will go there and change into copper metal। ठीक है, पर एनोड में अब डिफरेंस है। इस केस में एनोड भी कॉपर ही है बेटा, तो कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा एंड चेंज इनटू कॉपर टू पॉजिटिव आयन। और इस केस में एनोड प्लाटिनम का बना हुआ है या ग्रेफाइट का बना हुआ है, तो ये प्लाटिनम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो यहाँ OH नेगेटिव आयन जाएंगे, 4 OH नेगेटिव आयन, and they will lose 4 electron and change it to 4 OH neutral molecule। फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे दो मॉलिक्यूल and they will produce 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस एनोड पे बन रही है, यहाँ पे कॉपर आयन बन रहे हैं। इस केस में सोल्यूशन का कलर हमेशा ब्लू रहेगा, सोल्यूशन कलर remains ब्लू। इस केस में सोल्यूशन का कलर फेड हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। यहाँ पे जब ये कलरलेस हो गया सोल्यूशन, तब कैथोड के ऊपर रिएक्शन फिर चेंज हो जाती है, क्योंकि सारे सोल्यूशन में से कॉपर आयन निकल गए। तो क्या हुआ, अब हाइड्रोजन ही कैथोड के ऊपर H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड दे चेंज इनटू H एटम। इसको 4 से अगर हम कर दें, 4 लेके करते हैं, 4H पॉजिटिव आयन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 4H न्यूट्रल बने, फिर 2H प्लस 2H दे विल प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो पहले तो कॉपर मेटल बनी थी कैथोड पे, अब हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो गई। ये तब होगा जब पूरा सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा उसके बाद, और एनोड के ऊपर बनेगी ऑक्सीजन गैस। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है बेटा। एनोड तुमने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एनोड किस चीज का बना हुआ है, एनोड कॉपर का बना है या एनोड किसी ग्रेफाइट या प्लाटिनम किसी इनर्ट मेटल का बना है। अगर कॉपर मेटल का बनाया है तो एनोड ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, एनोड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन बना देगा और कैथोड के ऊपर जाके कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट होंगे। पर जब प्लाटिनम वाला है तो ये प्लाटिनम वाला एनोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इस केस में OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस बनेगी और कैथोड बना देगा, कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल। शुरू में तो यही होगा, पर धीरे धीरे सारे सोल्यूशन में से जब कॉपर आयन खत्म हो जाएंगे, फिर H पॉजिटिव आयन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, H न्यूट्रल बनेगा एटम, फिर न्यूट्रल एटम आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देंगे। इस केस में सोल्यूशन का कलर फेड नहीं होगा, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, और यहाँ सोल्यूशन का कलर बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। और एंड में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, पहले शुरू में बनेगा कॉपर मेटल, बाद में हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाएगी कैथोड के ऊपर और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इसको अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखो। अगर कोई डाउट आए तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।